बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हुआ था, रूल 1, रूल 2, पावर रूल, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। रूल 2 आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। परेशान नहीं होना, बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है। अच्छा, रूल टू ये है कि डिस्कस करते हैं। रूल 2 फंक्शन है आपके पास, अगर डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाए यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो रूल 2 अप्लाई होता है। वो ये है कि अगर डिनोमिनेटर में एक ऐसा फंक्शन हो, सुन ले बात गौर से, डिनोमिनेटर में एक ऐसा फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में ऐसा फंक्शन हो जिसका न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव बना सकते हो या पहले से बना हुआ हो, तो आप उस फंक्शन को लॉग की फॉर्म में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये जनरल फॉर्म है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स हो डी ऑफ एक्स इक्वल टू उस फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव बनाया था या बना हुआ था, तो उसको हम लॉगरिथम में लिख देते हैं। उस फंक्शन को लॉगरिथम में लिख देते हैं, प्लस सी भी लिखना होता है इन केस ऑफ इंटीग्रेशन में। दोबारा सुन लें कि ऐसा फंक्शन, समटाइम आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाता है जिसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता कि इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला कोई अप्लाई करें, कोई ट्रिग्नोमेट्री रूल लगा लें या कोई पावर रूल लगा लें, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं होती। तो आपने क्या करना है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कोई ऐसा फार्मूला ना लग रहा हो, कोई ऐसे यूज ना लग रहा हो, तो सबसे पहले आपने चेक करना होता है कि इंटीग्रेशन का ऐसा फंक्शन जिसका नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो या आप बना लें, तो उस फंक्शन को लॉग के फंक्शन में लिख देते हैं। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन में आपको 2 से 3 मेजर स्टेप्स बताता हूं पहचान करने की कौन सा रूल कहां लगेगा। सबसे पहले जो चेक करना है आपने पावर रूल। कोई पावर रूल वाला तो क्वेश्चन नहीं है, जब काफी सारे क्वेश्चन होंगे पेपर में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, आपसे पहचान नहीं हो रही थी कि ये इस पे रूल कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि पावर रूल तो नहीं लगता, नहीं है, छोड़ दें, आगे चले जाएं। कोई ऐसा फंक्शन जिसका उसके आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, यानी कि जैसे रूल 1 हमने किया लास्ट वीडियो में, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा कि ऐसा फंक्शन जिसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है ये हम बना लें, तो ऐसा तो नहीं है, वो नहीं लगता, छोड़ दें। फिर इस रूल पे आ जाएं कि कोई ऐसा फंक्शन जिसका उसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में हो या बन जाए, या आप किसी तरह बना सकते हैं, कोई फैक्टर मल्टीप्लाई कर दे, 2, 3, सो ऑन, या माइनस जो भी है उसे मल्टीप्लाई कर ले, तो वो ये रूल लगा ले। अगर ये भी नहीं है तो फिर इसके अलावा एक और रूल है, वो है रैशनलाइज करना, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये है इंटीग्रेशन का पहचान। और अगर फंक्शन आपका आ जाए दो, यानी कि आपके दो फंक्शन आ जाए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो और एक आपका अलजेब्रिक हो, तो फिर हम लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो भी हम आगे चल के किसी वीडियो में सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हम इस पे करते हैं डिस्कस दोबारा कि ऐसा इंटीग्रेशन फंक्शन जिसमें आपके नीचे वाले फंक्शन का यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऐसा फंक्शन जिसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में हो, उस फंक्शन को लॉग की फॉर्म में लिख देते हैं। तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। हमारे पास एक फंक्शन है x² प्लस 1। अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करें, डेरिवेटिव के केस में आपको याद होगा इसका डेरिवेटिव होता है 2x और इसका होता है 0। अब 2x, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर चेक करते हैं 2x है या नहीं है। अब यहाँ पे x है, न्यूमिनेटर में x है, यानी कि आपको 2 की किल्लत है, कमी है, तो 2 क्या करेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी कि बना लेंगे आप। तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, हमने इसका डेरिवेटिव बनाना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव बनाना है। तो ये 2 इसका लिख देंगे, यानी कि 2x ओवर x² प्लस 1 डी ऑफ x। अब ये 2 इसके हाथ गया, अब ये 1/2 एज इट आ जाएगा। तो यूजिंग दिस रूल 2 कि जिस फंक्शन का न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव बन जाए या बनाया हो, तो आप उसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिख देते हैं। उस फंक्शन को लॉगरिथम की फॉर्म में लिख देते हैं, log ऑफ x² प्लस 1 प्लस c।
ओके, log ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसको लिख दिया, और ये 1 और 2 एज इट आ गया। तो ये है एक एग्जांपल। अगर इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको यही फंक्शन दोबारा अगेन मिल जाएगा। चेक कर लें, log का डेरिवेटिव आपको पता है 1 ओवर x होता है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको यही दोबारा फंक्शन मिल जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट। एक फंक्शन हमारे पास sin x ओवर a प्लस b cos ऑफ x d ऑफ x। हम सबसे पहले चेक करते हैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। चेक कर ले जरा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, a प्लस b cos ऑफ x, डेरिवेटिव चेक करते हैं। a का डेरिवेटिव 0 प्लस b एज ए कांस्टेंट टर्म है, और cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, b माइनस साइन ऑफ एक्स, माइनस हम स्टार लिख दिया, तो माइनस बी साइन ऑफ एक्स। हम चेक करते हैं न्यूमरेटर में इस फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पे साइन एक्स तो है लेकिन आपका माइनस बी नहीं है, तो क्या करेंगे, माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसको। तो इस बी को हम इस साथ लिख देंगे, यानी माइनस बी को इसके साइन के साथ लिख देंगे, माइनस 1 ओवर बी माइनस बी ऑफ साइन ऑफ एक्स ओवर a प्लस b cos ऑफ x d ऑफ x। तो ये इस फंक्शन का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन चुका है, यानी लोअर टर्म का डेरिवेटिव हम अपर में बना चुके हैं। और याद रखिएगा, अगर x या साइन की किसी फंक्शन की कमी हो तो फिर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। ये ना हो कि यहाँ पे साइन ना हो या साइन ना होता तो आप इसको साइन से मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते, ऐसा आप हरगिज नहीं कर सकते। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन गया, तो रूल हम अप्लाई करेंगे। जिस फंक्शन का दोबारा सुन ले, जिस फंक्शन का डिनोमिनेटर के फंक्शन का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव बन जाए तो उस फंक्शन को हम लॉगरिथम की फॉर्म में लिख देते हैं। उस फंक्शन को लॉगरिथम की फॉर्म में लिख दिया जाता है। प्लस सी भी इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, जब खत्म करना है तो आपने ये लिख देना है। रूल 2 इतना मुश्किल नहीं है, ये 5 सेकंड की ट्रिक है, बहुत ही आसान है कि जिस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपर टर्म में यानी कि न्यूमरेटर में मौजूद हो, तो उसको लॉगरिथम में लिख दो या बना लो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से। अब कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने मुझे रिकमेंड किए कि मेरे से ये सॉल्व नहीं हो रहे, कि अगर इस तरह के फंक्शन हो तो हम उसको रूल 2 के जरिए किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये फंक्शन है हमारे पास sin 2x ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये फंक्शन है, और ये फंक्शन उसने मुझे रिकमेंड किए हैं कि अगर इस तरह के फंक्शन हो तो हम इंटीग्रेशन किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको नीचे हमारा ईमेल, फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम इस फंक्शन को देखते हैं, साइन ऑफ 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। चेक करते हैं कि इसका डेरिवेटिव है या नहीं है। साइन 2x ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करते हैं। डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, या तो पावर है तो इस पे लगाएंगे पावर रूल। और याद रखिएगा इंटीग्रेशन में इस साइन पे पावर रूल, हम यदि पावर शुरू में पावर में से कम नहीं कर सकते बल्कि पावर में एक ऐड करेंगे, उस वक्त जब इसके आगे डेरिवेटिव होगा तब हम इसके पावर लगाएंगे। वो हमने लेक्चर, इससे पिछले लेक्चर में हमने किया था कि रूल 1। अब इसका आएगा 0 प्लस 2 साइन एक्स साथ कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि पावर में से कम और विदाउट पावर डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब चेक करते हैं, ये देखो यहाँ तो साइन 2x है और यहाँ क्या है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फार्मूला लाजमी पढ़ा होगा, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स। तो ये चीज यहाँ पुट करेंगे तो इट मीन आपका ये इंटीग्रेशन, तो ये फंक्शन सॉल्व हो जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर हमने बना लिया है, यानी कि हमने फार्मूला अप्लाई करके इसका ऊपर डेरिवेटिव बना लिया। तो वो स्टूडेंट जिसने रिकमेंड किए थे वो भी ये देख लेगा और से वीडियो कि किस तरह बनाया है। तो ये फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को हम लॉगरिथम की फॉर्म में लिख देंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। ओके, अब अगर फंक्शन हो ये वाले, अब यहाँ से कर लेते हैं, इसको मैं करा देता हूँ। 4 का 0 डेरिवेटिव 3 cos x का होता है
-3 साइन एक्स। अब -3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -3 साइन एक्स। तो वो साइन तो है लेकिन -3 नहीं है, -3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जैसे ही बनेगा तो आप इस फंक्शन को लॉगरिथम की फॉर्म में लिख देंगे। इसी तरह ये देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। ये हम डेरिवेटिव में भी डिस्कस कर चुके हैं और इंटीग्रेशन में भी हम कर चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। ई की एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी, ई की एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होते हैं। ई की माइनस एक्स का डेरिवेटिव वो ई ऑफ एक्स, यानी कि आप देखें ई माइनस एक्स सेम आ गया, इसका दोबारा लेंगे तो -1 आएगा। अब इसका देखें, इसका तो सेम आ गया, इसका लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस नहीं हो गया, ये माइनस ये आएगा स्टार्ट में और माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे। जरा चेक कर ले, ई ऑफ एक्स, हमने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करना है। ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेते हैं ई ऑफ एक्स एज इट, दोबारा पावर लेते हैं वो 1 आता है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका लेते हैं माइनस ई ऑफ एक्स, अगेन इसका लेते हैं तो -1 आता है। -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये चेक करें इसका डेरिवेटिव ऊपर बन गया है। तो इट मीन इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, प्रेजेंट है, मौजूद है। तो हम इस फंक्शन को लॉगरिथम की फॉर्म में लिख देंगे तो वही आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ आपको भी। अब चेक करें जरा, मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करने लगा हूँ। यानी कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट में। इस फंक्शन का अगेन है, यानी एंगल का आपने अगेन लेना है। एंगल का अगेन लेंगे तो पावर आप लिखेंगे शुरू में और पावर में से एक काम करेंगे, -1/2 आ जाएगी। आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, जब डेरिवेटिव का पावर रूल हमने सीखा था, तो वो जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है। तो पावर शुरू पावर में से एक काम हो गया। अब इसको लिख सकते हैं -1/2 साइन ऑफ एक्स। इसको ओवर में लिखेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। ओके, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 2 × x यानी साइन ऑफ एक्स। अब जरा यहां से गौर से चेक करें, साइन ऑफ एक्स, सॉरी, अब यहां से गौर से चेक करें, साइन ऑफ एक्स बिल्कुल है, ओवर 2 × x, एक्स तो है ये वाला। मैं एक दफा इसको रेस कर देता हूं। अब जरा गौर से देखें तो ये कॉज ऑफ स्क्वायर रूट एक्स यानी कॉज ऑफ जजर एक्स, ये इस फंक्शन का हमने लिया तो हमें ये मिल गया। अब इसके साथ माइनस है और 2 है, वो नहीं है। आप क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ओके, अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन चुका है। तो हम इस फंक्शन को लॉगरिथम की फॉर्म में यानी कॉस को लॉगरिथम की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। उसमें भाई नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे कि इंटीग्रेशन में जो आपका है रैशनलाइज फंक्शन, रैशनलाइज कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपका कोई माइंड में क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं या कंटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू। अपना अगली वीडियो तक बहुत सारा ख्याल रखें।